फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, जो कि मेन हाईवे से मात्र और मात्र 400 मीटर की दूरी पर गेटेड सोसाइटी में ये मकान स्थित होंगे। और ये सामने आपको दिख रहा है, सारे मकान यहाँ पर बने हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सारे मकान सभी सेल आउट हो चुके हैं। तो उसमें से 2 यूनिट आपकी बची हुई है, जो कि 700 स्क्वायर फीट की होगी। उस यूनिट का आज हम पूरा सन आपको कराएंगे और बताएंगे क्या क्या खूबियां हैं यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर गेटेड सोसाइटी में है। मेन हाईवे से मात्र और मात्र 400 मीटर की दूरी पर ये मकान होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत लैंड खाली पड़ा हुआ है, ये भी सेल आउट हो चुका है। नेक्स्ट जो मकान बनेंगे वो यहीं पे बनेंगे। और जितना भी यहाँ पर यूनिट है, सिर्फ आपको 2 मकान दिख रहे हैं यहाँ पर जो लॉक हैं। तो उसमें से भी 3 दिख रहे हैं, 3 में से 2 सेल आउट हो चुके हैं और 2 मकान जो बचे हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 700 स्क्वायर फीट की 2 यूनिट है, 700 स्क्वायर फीट के 2 मकान हैं और तो सारी यूनिट सेल आउट हो चुकी है। इस गेटेड सोसाइटी में पश्चिम फेसिंग के 2 मकान हैं गेटेड सोसाइटी ब्रजधाम में, और ये मात्र 400 मीटर की दूरी हाईवे से है। 17 फ्रंट है इसका, 17 बाई 40। बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन सामने आ रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ब्राउन कलर का फ्रंट में टाइल्स का प्रयोग किया गया है और जो रंग इस समय बहुत ही हाईलाइट और चलन में है, उस कलर का ही बॉर्डर रखा गया है। भगवा कलर का बॉर्डर यहाँ पर आपको रेलिंग पे मिलेगा और स्टील की रेलिंग का प्रयोग किया गया है। तो आइए चलते हैं, मकान के बारे में जानते हैं। ये है आपका पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में डबल चार्ज टाइल्स का प्रयोग किया गया है और ऐसी पार्किंग यहाँ पर है जैसा कि 700 स्क्वायर फीट के मकान में कि बलेनो डिज़ायर के साइज की गाड़ी सफलतापूर्वक यहाँ पर पार्क की जा सकती है। और शुरुआत में ही आपको एक वॉशरूम मिलेगा और ये टैप दे दिए गए यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई पानी का, क्योंकि यहाँ पर समरसेबल का बोर है, जिससे आप अपनी गाड़ी वगैरह बाहर धुलना चाहे तो यहाँ पर धुल सकते हैं। एक शुरुआत में ही आपको एक यहाँ पर वॉशरूम मिल जाएगा, उसी के साथ साथ एक वॉश बेसिन यहाँ पर लगा दी गई है। वॉशरूम आपको ये इंडियन सीट का मिलेगा और वॉशरूम में या पूरे मकान में जो भी फिटिंग लगी होगी वो सारी ब्रांडेड होगी। एमसीबी बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है, सारे कमरों की लाइट यहीं से ऑफ ऑन कर दी जाएगी। ये एक एरिया बचा हुआ है यहाँ पर, जीने के नीचे इन्वर्टर स्पेस, चाहे तो आप इसे अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं और यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। यहीं से आपको ऊपर के लिए स्टेयरकेस दे दी गई है, स्टील की रेलिंग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर इसमें। तो आइए चलते हैं अंदर। ये आपकी फर्स्ट एंट्री और एक साथ में विंडो मिल रही है। ये आपका गेस्ट रूम का एरिया है, काफ़ी स्पेसियस है। एक वॉल को हाईलाइट किया गया है, ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा गया है यहाँ पर। खूबसूरत यूपी की डिज़ाइन से सजाया गया है इसे। करीब करीब 10 बाई 16 फीट का ये एरिया होगा, जिसमें से आपको ये जो दरवाजे दिख रहे हैं उधर से गैलरी का ये एरिया रहेगा और ये स्पेस आपको यहाँ का मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर अपना सोफ़ा वगैरह सभी कुछ लगा सकते हैं। डाइनिंग टेबल हो जाएगी, सोफ़ा लग जाएगा। उससे आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट किचन के रूम में।
यहाँ पर भी खूबसूरत पीओपी की डिज़ाइन की गई है और सिंपल किचन रखा गया है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे मॉड्यूलर बना सकते हैं। जैसा कि ये पश्चिम फेसिंग का मकान है, तो यहाँ पर आपका गैस चूल्हा होगा, तो पूरा फेसिंग में आप मुँह करके आप अपना खाना यहाँ पर बनाएंगे। ये भी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। दरवाज़ा बंद कर देंगे, डाइनिंग के रूप में यहाँ पर स्पेस है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल डाइनिंग टेबल आती है जो दीवार में फिट हो जाती है, वो खड़ी कर देते हैं, फिर अपने यूज़ के अनुसार उसे डाउन कर लिया जाता है। यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है, चाहे तो आप अपना यहाँ फ्रिज प्लांट कर सकते हैं। एक यहाँ पर वॉश बेसिन दे दी गई है, ये ओटीएस का एरिया है ऊपर। इस ओटीएस से बाकायदा पूरे मकान में रोशनी बनी हुई है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, फिर भी मकान में पूरी तरीके से रोशनी बरकरार है और वेंटिलेशन प्रॉपर है। एक ही आपको वेस्टर्न सीट का वॉशरूम मिल जाएगा, 1 पीस सीट दे दी गई यहाँ पर। सारी फिटिंग लगा दी गई। यहाँ पर आप अपना गीजर लगा सकते हैं। फिटिंग सारी लगी हुई है, जो आप अपना यूज़ करना चाहते हैं वैसे आप यूज़ करने के लिए सामान का प्रयोग कर सकते हैं। ये है आपका बेडरूम। यहाँ पर भी ब्राउन और वाइट कलर ही रखा गया है। करीब 10 बाई 13 का ये आपका बेडरूम होगा और यहीं से एक विंडो ओटीएस के साइड पे दे दी गई है, जिससे मकान में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। यहाँ पर आप अपना विंडो एसी भी लगा सकते हैं या कूलर लगा सकते हैं, कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार लगाया जा सकता है। तो टोटल आपको 700 स्क्वायर फीट के ये मकान है। एक बेडरूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग, किचन, 2 वॉशरूम मिलेंगे। तो आइए चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा कॉलोनी का भी नज़ारा ले लेते हैं। स्टेयरकेस में वाइट मार्बल्स का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर हम आ जाते हैं मूर्ति के स्पेस में। यहाँ पर ये इतना स्पेस है कि आप अपना कोई भी सामान, वेस्टेड सामान यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर लोहे का गेट लगा दिया गया है सेफ्टी पर्पज से। और हम आ चुके हैं अपने खाली छत के एरिया में। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, सारे मकान बने हुए हैं कॉलोनी में और सभी लोग रह रहे हैं। ठंड का मौसम है, सभी कपड़े सूख रहे हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल इस कॉलोनी का। सारे मकान एक से सिंपल। यहाँ पर आपको इस कॉलोनी से अगर सुविधा की बात कर लेते हैं तो मेन तो साधन के लिए आपको बता ही दिया गया है कि ये हाईवे से 400 मीटर की दूरी पर ये मकान है। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस आपका मेन हाईवे से होगा। और सुविधा के पर्पज़ से यहाँ पर आपको सीवर, 20 फीट का रोड, आरसीसी रोड मिलेगा और सीवर भी होगा। यहाँ पर सीवर भी है। तो सारी सुविधाओं के हिसाब से ही यहाँ पर जिस हिसाब से लैंड का रेट है, तो उस हिसाब से मकान का भी रेट रखा गया है, वो आपको अभी बता दिया जाएगा। उससे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर जो और बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज वगैरह, तो ग्रीनवे कॉलेज यहाँ पर बगल में ही है। मात्र 100 मीटर की दूरी पर ग्रीनवे कॉलेज है, फेमस कॉलेज है। ज़्यादातर इस कॉलोनी के बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं। सामने यहीं से एक दिख रहा है विजयलता कॉम्प्लेक्स। विजयलता कॉम्प्लेक्स के पास में ये मकान है। पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, जैसे ही आप मेन रोड पे निकलेंगे सामने हॉस्पिटल होगा। इंदुमती हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। और हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। जैसे ही आप निकलेंगे सारी सुविधा आपको वहाँ पर मिलेगी। सब्जी मंडी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो पूरी तरीके से सुविधा से लैस ये एरिया है और ये गेटेड कॉलोनी है जहाँ पर ये आपको मकान मिलेगा। 2 यूनिट है मकान का। फर्स्ट ऑफ ऑल रह जाता है यहाँ पर इस मकान पे 80% से कम से कम 80% तो लोन हो ही जाएगा। कोशिश रहेगी कि 90 हो जाए, तो 90% तक लोन कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। LIC, PNB हाउसिंग या ICCI, किसी से भी आप पूरी तरीके से संतुष्ट होकर लोन करवा सकते हैं।
तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो भी बता दिया जाए। तो इस मकान का जो प्राइस रखा गया है वो है 32 लाख रुपए इस मकान का प्राइस है, और जो कि निगोशिएबल है। इसे आप आकर विज़िट करेंगे, उसके बाद जैसा भी होगा बातचीत होकर थोड़ा बहुत जो होना होगा वो निगोशिएबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी हमारे पास सारी लोकेशन पे मकान अवेलेबल हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपनी विज़िट का समय निर्धारित करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।